नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। और आज का विषय है समरस समाज का निर्माण। ये मेरी किताब का दूसरा अध्याय है, यानी दूसरा चैप्टर है। और समरस समाज का निर्माण यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को आपके समक्ष रखने के लिए मैंने आज का विशेष दिन चुना है। और आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज विश्व के अधिकतर देश, 180 से भी ज़्यादा देश, आज के दिन को योग दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और इस जो योग दिवस की जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत की जो सोच है, संपूर्ण विश्व को हम एक फैमिली मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही योग करते रहें और निरोगी रहें। मेरा ये मानना है कि योग केवल ट्विस्टिंग या स्ट्रेचिंग करना नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्वस्थ तो रखते ही हैं, आपका शरीर निरोगी होगा योग करने से, लेकिन इसके अतिरिक्त हम कहीं ना कहीं समाज को, क्योंकि योग जब हम करते हैं तो हम अपने आप को नेचर से, हम प्रकृति से, हम अपने आप को अपने समाज के साथ, अन्य लोगों के साथ सिंक भी करते हैं। और इसलिए योग समाज में समरसता का भाव भी उत्पन्न करता है, इसलिए भी योग जरूरी है। तो आप ऐसे ही निरंतर योग करते रहें। तो आज का विषय आपके सामने रखते हैं, समरस समाज का निर्माण। मेरा देश भारत। भा यानी प्रकाश और रत यानी लीन रहना, यानी योग ज्ञान विज्ञान रूपी प्रकाश से विश्व को ऐसे प्रकाशित करना, ये भारत की सोच है। भारत विश्व गुरु बने, ये हर भारतीय का सपना है। 140 करोड़ भारतीय, हम सब चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व को लीड करे, भारत विश्व गुरु बने। लेकिन उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? उसके लिए तैयारी होनी चाहिए कि जो भारत का मूल समाज है वो संगठित हो, वो एकीकृत हो। जब हम संगठित होंगे, जब समाज में समरसता का भाव उत्पन्न होगा, तो भारत निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व को लीड करेगा। हम जातिवाद की जो हमारी तुष्टीकरण की, जो हम उस तुष्टीकरण से राष्ट्र एकीकरण के भाव पर, इस राष्ट्र एकीकरण की सोच पर चलेंगे, तो विश्व गुरु निश्चित है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये तब होगा जब हम अपने कार्य पद्धति में, अगर हम ऑफिस में हैं, चाहे हम अपने समाज में हैं, जब हम अपनी कार्यशैली में, अपने कार्य करने की जो हमारी रूटीन की जो हमारी शैली है, जब हम उसमें समरसता का भाव लेकर आएंगे, जब हम इंक्लूसिवनेस अपनी कार्यशैली में लेके आएंगे, जब हम इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे, तब समाज एकजुट होगा
और एक सोच में, एक डायरेक्शन में पूरा देश चलेगा और भारत निश्चित ही एक न एक दिन विश्व गुरु बनेगा। ऐसी इस सोच के साथ कि हम समरस होकर काम करें, अपनी जीवन शैली में समरसता को लेकर आएं, ऐसा ये आज का विषय है। जब हम समरस समाज की बात करते हैं तो ऐसी एक बहुत बड़ी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज बहुत चर्चित रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज नाम कोई अनजान नहीं है, और मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी संघ यानी आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज भारत, ये आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही चर्चित रहने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक, और आप ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और भारत के समाज को, जो भारत का मूल समाज है यानी जो हिंदू समाज है, उसको एकजुट संगठित करने में संघ का अतुल्य योगदान है। और संघ ये काम 1925 से कर रहा है। संघ 1925 में शुरू हुआ, लेकिन संघ के जो संस्थापक हैं उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और डॉक्टर साहब ने जब 1925 में संघ बनाया, संघ खड़ा किया, तो वो अचानक से उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। उनका हृदय परिवर्तित हुआ 1917 की घटना से, जब उनको लगा कि किसी वर्ग विशेष की तुष्टिकरण की नीतियां हैं। तब उनके मन पर इसका बेहद एक प्रभाव पड़ा और उन्होंने आत्मचिंतन किया कि जो भारत का मूल समाज है उसको एकीकृत करना होगा, उसको संगठित करना होगा। और 1925 में उन्होंने संघ की स्थापना करी। आज संघ, मैं इसको समरसता के विषय में क्यों संघ को इसमें यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि संघ समाज में समरसता को लेकर बहुत 1925 से लगातार काम कर रहा है। क्योंकि संघ के पास एक ऐसा वर्किंग मॉडल है, और वो वर्किंग मॉडल है शाखा मॉडल। जो वर्किंग मॉडल है, शाखा ऐसी कार्यशाला है जहाँ पर जब व्यक्ति जाता है तो कोई अपनी जाति या वर्ग विशेष की कोई चर्चा नहीं होती है। ये वर्किंग मॉडल विश्व के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए संघ 1925 से लेकर लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है। और आज हर व्यक्ति संघ के इस वर्किंग मॉडल को पसंद करता है, संघ से जुड़ना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो संघ की कार्य पद्धति को सराहता है, उससे जुड़ता है, और समाज में समरसता का जो भाव है उसको फैलाने में, उसको गति देने में निरंतर जो संघ का, यानी जो संघ के व्यक्ति हैं उनको हम बोलते हैं स्वयंसेवक, यानी स्वयं की प्रेरणा से जो संघ से जुड़ा, और संघ का आइडियोलॉजी, संघ की कोई सेपरेट आइडियोलॉजी नहीं है। संघ कहता है समाज जिन, यानी पूरा हिंदू समाज
जिस दिन समरस होगा उस दिन संघ का जो उद्देश्य है वो स्वतः ही पूर्ण होगा। 1952 से 1971 ये एक ऐसा कालखंड था। इस ड्यूरेशन में, इस कालखंड में 5 बार लोकसभा चुनाव हुए। जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब इस तरह के विषय, इस तरह का लोगों के अंदर जातिवाद और क्या कहते हैं आप, इसमें क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद विष फैलाया गया, समाज को तोड़ा गया, देश को खंडित करने का प्रयास किया। और ये जो कालखंड था ये संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, जिनको हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, उनका कार्यकाल था। इस कार्यकाल में गुरुजी ने संघ के कई आनुषंगिक संगठनों को गठित किया और कैसे पूरे इस ड्यूरेशन में, पूरे इस अपने कार्यकाल में उन्होंने समाज को, देश को, उन्होंने देश के हर कोने में प्रवास किया और स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि इस घड़ी में, यानी इस कालखंड में, उस समय क्या था कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, देश को खंडित करने का जो प्रयास किया जाता था उसको उन्होंने रोका। आनुषंगिक संगठनों को, संघ के अन्य आनुषंगिक संगठनों का गठन किया और समाज को संगठित किया और निरंतर 1925 से लेकर, ये तो मैंने गुरुजी के कार्यकाल की बात करी, 1925 से लेकर आज वर्तमान तक, आज की स्थिति तक और आगे भविष्य में भी संघ समाज को या और कहीं नहीं देखने को मिलता। जब आप संघ में जाएंगे तो वहाँ आपको समरसता दिखेगी, सब लोग संगठित होकर काम करते हैं। इस मॉडल को समाज के अंदर, इसको हमें ग्रेजुअली, मुझे लगता है इसको सब लोग अगर इस वर्किंग मॉडल के हिसाब से अगर चलेंगे, इस आइडियोलॉजी को कि किस तरह से देश को विश्वगुरु बनाना है, तो उसके लिए पहले स्वयं को समाज के साथ समरस करना होगा। पहले स्वयं को अपने हृदय में ऐसा विचार लाना होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन का भाव है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर भी हो सकती है, वो आपके ऑफिस में भी दिख सकती है, आपके कहीं पे भी हो सकती है। जब हम स्वयं समरस होंगे तो समाज स्वतः ही समरस होगा और जो विश्व गुरु बनाने की जो हमारी इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने, उसको कहीं ना कहीं गति मिलेगी जब संपूर्ण भारत एक दिशा में और संगठित होकर हम चलेंगे तो निश्चय ही एक दिन आएगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। संग छद्दम समुदत्तम समो मनासि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस मंत्र के भाव को हम समझें और इस मंत्र का जो मूल है, जो भाव है, उसका भावार्थ है कि हम संगठित होकर रहें, एक सोच के साथ आगे बढ़ें, इसी विचार के साथ, इसी विषय को मैंने आपके समक्ष रखा और फिर एक नए विषय को लेकर दोबारा आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप जरूर अंत में
मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।